साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। दोस्तों, पिछले सेशन में वेस्टर्न म्यूजिक का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे और उसी सेशन का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन जो है वेस्टर्न म्यूजिक आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से लाया जा रहा है। और मुझे यह भरोसा है, मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यह वेस्टर्न म्यूजिक का 2 वीडियो जा रहा है। इस वीडियो को मिला करके इस वीडियो को आप लोग बार बार देख लेंगे तो वेस्टर्न म्यूजिक का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव रूप से आप किसी अच्छे बुक को पढ़ते रहिए और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को। उससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर हो पाएगा। और यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा चैनल को, उसके बाद ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आपका अच्छा खासा सपोर्ट मिला तो मैं जल्द ही ये कोशिश में हूँ कि आपके समक्ष थ्योरी का भी डिस्क्रिप्टिव रूप से मैं क्लास ला सकूँ। फ़िलहाल एग्ज़ाम का समय है, कम समय है, तो आप लोग जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार में यदि 2 स्वर रखे जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ड्यूपल टाइम हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, कॉमन सेंस का बात है, ड्यूपल बोल रहा है। ड्यूपल का अर्थ यहाँ पे ड्वीपल, 2 का सेंस दे रहा है ना, ट्रिक से याद रखेंगे। एक बार में यदि 2 स्वर रखे जाए तो ड्यूपल, ट्रिपल का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 स्वर रखे जाए, एक बार में 3 स्वर रखे जाए तो उसे ट्रिपल बोल दिया जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिपल, यहाँ पे क्वाड्रिपल है, इसका अर्थ होता है कि 4 स्वर रखे जाए एक बार में। पश्चात संगीत में ड्यूपलेट का क्या अर्थ है। ड्यूपलेट का अर्थ है 3 में 2 स्वर बजाना। यहाँ पे ये 2 स्वर बजाना, 3 में 2 स्वर बजाना ड्यूपल टाइम हो जाता है। यहाँ पे यही क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा गया है। ठीक है, 2 स्वरों में 3 स्वरों को बजाने को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर ट्रिपलेट हो जाएगा। 3 स्वरों में 4 स्वरों को बजाने को क्वाड्रुप्लेट हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछता है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछता है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो पाए। तो उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब हम लोग का क्वेश्चन है, क्विंटुप्लेट का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है 4 में 5 स्वर बजाना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा 4 में 5 स्वर बजाना। 4 स्वरों में 6 स्वरों को बजाने को क्या कहते हैं, सेक्सोटोलैट। 4 स्वरों में 6 स्वर, यहाँ पे देख रहे होंगे सेक्सोटोलैट, सेक्सोटोलैट यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे उसके बाद में सेप्टोलैट का अर्थ हो जाता है 4 में 7 स्वर बजाना, और 4 में 6 स्वरों को बजाना सेक्सोटोलैट हो जाता है। ठीक है, स्वरों का आरोही या आरोही क्रम। पश्चात संगीत में स्केल क्या है, ये पूछ रहा है। तो स्केल जो होता है ना, स्वरों का जो आरोही और अवरोही क्रम होता है, जैसे सा से लेकर के आपको तार सा तक जा रहे हैं, तो फिर तार सा से फिर मध्य सा तक आ रहा है, तो ये जो स्वरों का आरोही और अवरोही होता है उसी को स्केल बोलते हैं। यानी कि एक स्केल का आप एक आरोही और एक अवरोही करना है। ठीक है, पश्चात संगीत में बार, यानी कि ये जो बार है भारतीय संगीत में किससे मिलता है, भारतीय ताल में प्रयोग होने वाले विभाग से। जो ये बार आता है ना, हम लोग विभाग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ताल रहता है पूरे मात्रा का और विभाग रहता है, उसको वहाँ पे बार बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पश्चात संगीत में एपोगिएचरा का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है मुख्य स्वर से पहले वाले स्वर को कर्ण स्वर की तरह बजाना। और पश्चात संगीत में टर्न का मतलब होता है कि मुख्य स्वर से आगे और पीछे वाले स्वर को झटके से बजाना। यहाँ पे टर्न शब्द से आप ये सोच सकते हैं कि टर्न का मतलब ही है कि टर्न कर रहे हैं, झटके से आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको पश्चात संगीत में एक बीबो शब्द आता है। तो बीबो का मतलब ये होता है कि बीबो से आप लोग ये समझेंगे कि बीबो द्रुत लय को बुलाया जाता है। और एक आता है मॉडर्न, तो उसका अर्थ होता है कि आप मध्य लय में। ठीक है, ओपेरा क्या है, नाटकीय संगीत है। ओपेरा, पश्चात संगीत में ओपेरा को नाटकीय संगीत बोलते हैं। ऑडिटोरियो का क्या अर्थ है, बाइबल के आधार पर किसी घटना का गायन ऑडिटोरियो बोला जाता है। ये सभी पश्चात संगीत का है। तो बाइबल के आधार पर किसी घटना का गायन जो है ऑडिटोरियो का अर्थ होता है। सिम्फोनी से आपका क्या अभिप्राय है, तो सिम्फोनी जो है, ये सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा का एक प्रकार है जिसमें लगभग 125 वादक भाग लेते हैं। तो सिंपल समझिए, जो ऑर्केस्ट्रा है, जिसको अभी भारत के समय में कुतुब कहा गया था और पश्चात में ऑर्केस्ट्रा कहा गया, लेकिन इसमें सिम्फोनी में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस ऑर्केस्ट्रा में 125 वादक का समूह रहता है उसे सिम्फोनी बोलते हैं। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये हम लोग देखेंगे। तो स्वामी हरिदास सम्मेलन वृंदावन में आयोजित किया गया।
दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पे संगीत सम्मेलन से भी है, पश्चात संगीत के साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते जाएंगे। जालंधर में कौन सा प्रसिद्ध संगीत समारोह आयोजित होता है? हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन आयोजित होता है जालंधर में। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। अखिल भारतीय भास्कर राव संगीत एवं नृत्य सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो ये चंडीगढ़ में मनाया जाता है। उस्ताद हाफिज अली खां स्मृति दिवस कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर इसका आंसर हो जाएगा। मैहर में कौन सा संगीत समारोह आयोजित होता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां और समस्ती संगीत समारोह। आपको बता दें उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने के हैं? तो मैहर घराने से ही थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इसी उस्ताद अलाउद्दीन खां के बहुत ही प्रिय शिष्य थे पंडित रविशंकर, जो सितार के महान कलाकार थे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री बाबा बिहारी संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरसा में। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बता दूं वन लाइनर है, लेकिन ये MCQ का ही काम कर रहा है। चूँकि हम लोग को क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन और आंसर से ही मतलब हो पाएगा। तो आप MCQ करें चाहे वन लाइनर करें, कुल मिलाकर के बात यही हुआ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन से स्थान पर उस्ताद फयाज का संगीत सम्मेलन होता है? तो उस्ताद फयाज का कहाँ से हैं? आगरा घराने के कलाकार हैं, और उनका संगीत सम्मेलन भी आगरा में होता है। उज्जैन में कौन सा संगीत समारोह होता है? उज्जैन में बैजू बावरा संगीत समारोह होता है उज्जैन में। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। बसंत दरबार कहाँ आयोजित किया जाता है? ये पटियाला में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रविंद्र ठाकुर संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? रविंद्र ठाकुर संगीत समारोह कलकत्ता में मनाया जाता है। पंडित लाल मणि मिश्र संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ये भोपाल में होता है। पंडित लाल मणि मिश्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी है, जिसकी चर्चा BPSC के एग्ज़ाम में भी किया गया था। वह कौन सा पुस्तक है दोस्तों? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तालवाद से संबंधित इनका वो पुस्तक है, ठीक है। क्या है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अजमेर में कौन सा संगीत उत्सव मनाया जाता है? तो अजमेर में गरीब नवाज संगीत सम्मेलन मनाया जाता है, ठीक है। पंडित लाल मणि मिश्र संगीत समारोह भोपाल में मनाया जाता है, ये बता दिए। स्वामी भगवान दास संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? अयोध्या में। आचार्य बृहस्पति संगीत सम्मेलन किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तानसेन त्यागराज संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये लखनऊ में मनाया जाता है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह, दोस्तों इसको कुछ लोग गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, कुछ लोग गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव भी बोलते हैं। कुल मिलाकर के जो भी हो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूना में मनाया जाता है। पंडित भातखंडे पुण्यतिथि समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागपुर में मनाया जाता है। बहराम खां ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ध्रुपद मेला का आयोजन किस स्थान में होता है? ध्रुपद मेला दोस्तों बनारस में लगता है, ठीक है। वाराणसी इसी को बोलते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग का इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे शानदार क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिला पाएगा। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त है।